Assalamu alaikum class. So we are going to learn about the plasma as a fluid today. तो प्लाज्मा हमारे पास हम प्लाज्मा को कैसे कहते हैं कि ये कोई फ्लूइड की तरह काम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिक्स शेप ना हो। ठीक है, और ये एक्सटर्नल प्रेशर को इजीली जो है वो जब आप उसको एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो वो इजीली उस एक्सटर्नल प्रेशर को अपने ऊपर जो है वो अप्लाई करता है और वो मूव करना शुरू कर देता है, और ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई लिक्विड है और वही कोई फ्लूइड है। नो, फ्लूइड जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आगे की तरफ को मूव करता है और वो एक रैंडम मोशन कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि कोई भी लिक्विड भी हो सकता है और कोई गैस भी हो सकती है। तो प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड लेने का मकसद ये है कि प्लाज्मा एक ऐसी गैस की तरह बिहेव करती है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर जब भी हम उस पर प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उस चीज़ को यील्ड करती है और उसको अपने ऊपर अप्लाई करके जो है उसमें जो आइंस होते हैं, जो गैस होती है, वो मूव करना शुरू कर देती है रैंडमली। तो हम इसीलिए कहते हैं प्लाज्मा एज अ फ्लूइड। तो हम कहते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि वी हैव थ्री बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की थ्योरीज होती हैं। एक काइनेटिक थ्योरी जो कि आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी सिंगल पार्टिकल को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो हमारे पास पार्टिकल का के ऊपर उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या अफेक्ट होता है। फिर हम कहते हैं आ जाते हैं फ्लूइड थ्योरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड लेंगे, एक होल गैस की सूरत में लेंगे। और फिर आती है पार्टिकल पिक्चर थ्योरी। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जी फ्लूइड थ्योरी के बारे में। तो हम जो जैसे कि हम लोगों को पता है एज वी लुक एट द मैक्सवेल इक्वेशन, जैसे कि हमें पता है कि एक मैक्सवेल की इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी, जो कि हमें ये बताती है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इंड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम कहते हैं जब भी हमने कोई भी थ्री एक्सिस लिए हैं एक्स वाई जी, तो हम कहते हैं जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से वो पार्टिकल जायरेट करना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वही जो जायरेशन होती है वो आगे की तरफ को मूव करना शुरू कर देती है, मतलब एक ड्रिफ्ट पैदा हो जाता है। तो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द पार्टिकल शो जायरेशन एंड ड्रिफ्ट। सो हमें ये पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम इक्वेशन वन को देखें, अगर हम इस इक्वेशन नंबर वन को देखें जो कि हमारे पास ये थी, हमने उसके बारे में कहा था कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। तो अगर हम इस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को इसकी देखें तो हम कहते हैं कि एक्चुअली डेल का क्या मतलब है। हमें ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, लेकिन डेल का क्या मकसद है। तो हम कहते हैं डेल जो है वो एक्चुअली हमें बता रहा होता है करली ओवर करली एक्स प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी के। तो हम कहते हैं सो इक्वेशन वन जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर वन जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर वन की ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारे पास यही होती है कि डेल जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम डेल की वैल्यू लिख देते हैं। क्रॉस हमारे पास होता है ई, तो ई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों एक्सिस में हो सकती है, एक्स में भी, वाई में भी, जी में भी। तो हम आई जे के जो कि उसके यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बता रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास आ जाता है डेल क्रॉस ई जो है, हमारे पास जो डेल क्रॉस ई होता है वो असल में इक्वल होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। तो हम कहते हैं ये एक्चुअली हमारे पास एक पोजीशन है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, दैट इज़ एक्चुअली द पोजीशन। तो हम कहते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें पोजीशन के बारे में बता रही है। तो हम कहते हैं कि इक्वेशन वन की अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो हम कहते हैं ये चीज़ तो हमें पोजीशन के बारे में बता रही है, पार्टिकल्स की पोजीशन के बारे में। तो हमारे पास ये जो करली बी ओवर करली टी है ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कहते हैं इट इज़ एक्चुअली द मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सम टाइम। तो हमारे पास
इक्वेशन 1 हमें ये बता रही होती है दैट द चेंज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं, रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है और आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो एक मोशन में आ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी सी इन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हमारे पास जब भी कोई चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा होता है किसी भी बॉडी में, तो वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्ट यही है ना कि वो उसको मूव कराता है, उसकी पोजीशन को चेंज करता है। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, अभी हमने पीछे पढ़ा डेल क्रॉस ई जो है वो हमारे पास एक्चुअली पोजीशन बता रही होती है। तो हम कहते हैं कि डेल क्रॉस ई जो कि पोजीशन को बता रही है, वो हमारे पास मोशन को बता रही है, पोजीशन के चेंज होने को बता रही है, मोशन को बता रही है। तो हमें ये पता चलता है कि यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मोशन, चार्ज की मोशन की वजह से है, वो हमारे पास इंड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बॉडी एंड दैट कंडक्टर, और डेट कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में। सो इन प्लाज्मा व्हेन आयन मूव दे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी आयन प्लाज्मा के अंदर मूव करते हैं तो वो एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। सो द डेंसिटी, तो हम ये बात कहते हैं कि वाई वी स्टडी प्लाज्मा एज अ फ्लूइड, हम क्यों प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी तो इसके फैक्ट पढ़ लिया कि कोई आयन है उसके पास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होता है। तो हम प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड क्यों ले रहे हैं। तो द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज़ एक्चुअली अबाउट 10⁻18 आयन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आप देखें तो हमारे पास अगर ये एक वैक्यूम है, एक क्यूब है और इसके अंदर 10⁻18 आयंस जो हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पर मीटर क्यूब के अंदर, मतलब हर मीटर क्यूब के अंदर इतने इतने ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम इनको एक साथ स्टडी, हमें चाहिए कि हम एक साथ इनके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो ये जस्ट अबाउट 10⁻18 आयन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये आपके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयन पेयर हैं और ये एक बॉक्स के अंदर है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज़ सो लार्ज। तो हम ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी, मतलब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इतने ज़्यादा आयंस प्लाज्मा के अंदर मौजूद हों, सो वी कांट एग्जामिन एवरी पार्टिकल, हम एक एक पार्टिकल को लेके उसको एग्जामिन नहीं कर सकते। सो वी टेक प्लाज्मा एज अ फ्लूइड। तो हमने प्लाज्मा को एक ओवरऑल फ्लूइड की तरह ले लिया और हमने कहा कि हम इसको ओवरऑल स्टडी करेंगे, हम ना कि एक एक पार्टिकल को पकड़ेंगे और उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। सो वी टेक प्लाज्मा एज अ फ्लूइड एंड फॉर दिस वी हैव अ फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा। तो इसके लिए हम फ्लूइड मॉडल पढ़ेंगे प्लाज्मा का, विच टेल्स, जो कि हमें ये बता रहा होता है कि 80% प्लाज्मा जो है प्लाज्मा के बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है। तो फिजिसिस्ट हैव सीन 80% ऑफ द प्लाज्मा फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन रियल एक्सपेरिमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रूड मॉडल। तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर हम 80% प्लाज्मा को पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्रूड मॉडल का पता होना ज़रूरी है। तो क्रूड मॉडल हमारे पास क्या है, क्रूड मॉडल इज़ अ मॉडल विच इज़ नॉट प्रोसेस्ड और इन रॉ फॉर्म। तो हम कहते हैं क्रूड मॉडल हमारे पास एक रिफाइंड किस्म का मॉडल नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल है, मतलब जो रिफाइंड नहीं होता, एक नेचुरल मॉडल है। दिस मॉडल इज़ यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है। इन दिस मॉडल द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकल इज़ नेग्लेक्टेड। इसमें हम पार्टिकल की आइडेंटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, हम इस चीज़ को बालातर कर देते हैं, इस चीज़ से बालातर होकर सोचते हैं कि ये सारे एक पार्टिकल हैं। ठीक है, ओनली द मोशन ऑफ फ्लूइड कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, और उसमें हम सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करते हैं और किसी बिहेवियर को स्टडी नहीं करते। इन दिस फ्लूइड मैकेनिक्स वी से दैट वी हैव सम पार्टिकल, वी डोंट से वी हैव आयंस। ठीक है, तो हम इसको एज अ होल एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर उसका ले रहे होते हैं, हम उसको आयंस नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव आयन का बिहेवियर ऐसा होगा, नेगेटिव आयन का उस टाइम पे बिहेवियर ऐसा होगा। हम ये कहते हैं कि ये एक ओवरऑल फ्लूइड है और इसमें सारे पार्टिकल्स हैं और हमने उन पार्टिकल की जस्ट मोशन को स्टडी करना है। So, in this fluid mechanics, we say that we have some particles. We don't say that we have ions of plasma. ठीक है, तो हम पार्टिकल लेते हैं, उसको प्लाज्मा के आइंस नहीं लेते। वी से दैट अ पॉइंट पार्टिकल एंड वी स्टडी देयर इफेक्ट। हम एक पॉइंट पार्टिकल की तरह उन्हें लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पार्टिकल की तरह लेते हैं और हम उनके इफेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। सो इस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को करना पड़ता है।